बिहार में इन दिनों सियासत गर्म है। एक ओर जहां बीजेपी और जेडीयू में खींचतान चल रही है, वहीं अब आरजेडी ने भी तंज कसना शुरू कर दिया। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं, आरजेडी के साधारण कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। उनकी हैसियत आरजेडी के सामने क्या है, उनको याद रखना चाहिए। उनके पिताजी जब बीजेपी से खदेड़ दिए गए थे तो आरजेडी में आए थे। संजय जायसवाल आरजेडी के जिला अध्यक्ष थे, आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आरजेडी का स्तर कितना ऊंचा है कि हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बराबर होता है। हम लोगों की तरफ ना देखो, बीजेपी ही संजय जायसवाल पर विश्वास नहीं करती है, लड़ते और सरकार में उलझते रहते हैं। बीजेपी स्वार्थी लोगों का दल है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जो उनके सुप्रीमो चारा घोटाले के सुपरहिट रहे हैं, वो पहली बार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो बीजेपी के भीष्म पितामह हैं कैलाशपति मिश्र के चरण वंदना कर मुख्यमंत्री बने थे। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। हम लोग का स्तर कितना ऊंचा है कि हमारा जिला का अध्यक्ष भी भाजपा के प्रदेश स्तर के बराबरी पे होता है। इसलिए हम लोग का हिसाब किताब न करें, अपने उस देखें उस भूतकाल को और अपने वर्तमान काल को। उनका ही दल उन पर विश्वास नहीं करता, लड़ते रहते हैं, सरकार में उलझते रहते हैं। हम लोग की भी सरकार थी, कभी न उलझा और कभी लड़ा, क्योंकि वो समाजवादी थे और भाजपाती स्वार्थी लोगों का दल ही है। अरबपति और पूंजीपति अपने नफा के सिवा दुनिया में कोई नहीं जानता है, और ये गरीब घर के आए हुए राजद के साथी निस्वार्थ भाव से राजनीति कर रहे हैं। तो अब इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है, वहीं इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आइए आपको सुनाते हैं। उनको याद नहीं है कि उनके जो सुप्रीमो हैं, जो चारा घोटाला का सुपर हिट रहे हैं, वो पहला बार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे भीष्म पितामह आदरणीय स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी के चरण वंदना करके ही बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जितना भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष है, उतना राजद में पदाधिकारी भी उसका हैसियत नहीं है। और 420 के कन्विक्टेड को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अरे जगता बाबू, आप में दम है तो आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री का देखिए ना, जगता बाबू को कोई काम नहीं रहेगा। वो अपना हैसियत नहीं देख रहे हैं आरजेडी में रखकर, वो तुलना करते हैं बीजेपी एनडीए गठबंधन से। मैं कहता हूं कि जगता बाबू, आप जहां हैं, आप अपने आप को सोचें कि कहां आप हैं। आप कहते हैं तुलना करते हैं बीजेपी, तो क्या बीजेपी के लोग चारा घोटाले में लोग फंसे हुए हैं, उनकी सजाता है? अरे जगता बाबू, आप जिस कदर आप बीजेपी पर हमला करने की बात करते हैं, तो आप तो खुद अपने घर को देखें। आपका बेटा आपके दल में न होते हुए जदयू में है। कि भाजपा पर, खासकर बिहार भाजपा पर आरजेडी के विचारधारा हावी है, या भाजपा को आरजेडी का विचारधारा पसंद है, तब तो आरजेडी से चुनाव लड़ने वाले संजय जायसवाल को आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा है। और वही जो कभी आरजेडी में थे तो उनका गुणगान करते थे, और आप भाजपा में चले गए हैं तो अपने आप को भाजपाई बताने के लिए आरजेडी पे हमला कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव। रुपेंद्र, हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है। जगदा बाबू को क्या हो गया है, ये बीजेपी पूछ रही है, और ऐसा क्या हो गया कि अब हैसियत दिखा रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कॉलर सफेद बता रहे हैं। तुलना क्यों? देखिए कमरुद्दीन, ये सारा मामला जो है संजय जायसवाल के एक ट्वीट से जो है खड़ा होता है। और संजय जायसवाल ने एक ट्वीट किया था कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, जब राष्ट्रपति चुनाव में जो एनडीए की जीत हुई तो उन्होंने साफ तौर कहा था कि मैं उन जो आरजेडी के विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग किया है उसको जो है तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी। और उस पर ही अब पूरी राजनीति जो है खड़ी हो रही है। उस पर जब सवाल जगदानंद सिंह से, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे किया जाता है तो वो जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। और बीजेपी
को लगातार जो जिस तरह से वो देखा जाए कई दिनों से लगातार बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, तो अब उन्होंने संजय जायसवाल को भी टारगेट जो है वो किया है और सीधे जो है संजय जायसवाल पर जो है हमला किया है। लेकिन इस पर भी बीजेपी जो है चुप बैठने वाली नहीं है। बीजेपी ने भी जो है पुरानी चीज़ों को जो है याद दिला दिया है और खुद जो है यह कह दिया है कि जगता बाबू ही जो है वो सीएम के कैंडिडेट हो जाएं, जो तेजस्वी यादव हैं उनको सीएम के कैंडिडेट नहीं होने दें। तो ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। तो वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है वो भी जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, क्योंकि एनडीए की घटक दल है। तो कांग्रेस जो है आरजेडी के साथ दिख रही है। साफ तौर पर ये जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ये पूरा मामला जो है लेकिन रुपेंद्र ट्वीट से खड़ा हुआ है। ये जो नेता लोग होते हैं रुपेंद्र, जो नेता है, कोई भी नेता होता है तो जब भी बयान देता है उसके पीछे कोई छुपा एजेंडा होता है। इन बयानों के पीछे क्या सियासी मायने? देखिए उसके पीछे छुपा एजेंडा होता है और इन बयानों के बीच में आप देख लीजिए कि जिस तरह से आरजेडी जो है जेडीयू के पक्ष में जो है लगातार देखिए तो कई ऐसे मौके आए हैं। तो आरजेडी है जेडीयू के जो है पक्ष में ही बयान देती है, न कि जेडीयू के जो है ऊपर कटाक्ष करती है और लगातार जो है बीजेपी को वो टारगेट करती है और आरजेडी जो है लगातार बीजेपी को टारगेट कर रही है। और यही कारण है, इसके पीछे का कारण यही है कि लगातार जो है आरजेडी जो है बीजेपी पर टारगेट कर रही है और वो अपने फार्मूले पर जो है कायम है। और यही कारण है कि जगता बाबू हो या आरजेडी को कोई नेता हो वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। जी चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से बातचीत के लिए आपका। तो कुल मिलाकर आरजेडी हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, अपने को सर्वश्रेष्ठ हमेशा बताता है। तुलना के माध्यम से हो या किसी और तरीके से वो ये चाहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरी ही कॉलर सबसे ज़्यादा सफ़ेद है। लेकिन राजनीति में कौन किससे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है ये तय करती है जनता। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता गोपाल नारायण सिंह ने वर्तमान बिहार की सरकार पर हमला बोला। गोपाल नारायण सिंह ने कहा कि बीजेपी अपनी नीतियों से समझौता कर बिहार में सरकार चला रही है। कुर्सियों की लालच में बीजेपी ने अपनी